हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझो, पेपर में इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये होता क्या है। तो डिमिनिशिंग का मतलब पहले समझो। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, क्या होता है, धीरे धीरे कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो भी सेटिस्फैक्शन पावर होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पहली बार कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब ज़्यादा रहता है, दूसरे में और लेस होता है, थर्ड में लेस होता है, चौथे में, और धीरे धीरे निगेटिव में चला जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि आपने लिखा यहाँ पे यूनिट और यहाँ पर लिखा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर आपको भूख लगी थी तो आपने मान लो पिज़्ज़ा मंगाया, तो पिज़्ज़े का जो है फर्स्ट पीस जब आपने लिया तो आपने पहला पीस लिया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10, लेकिन ठीक है, तो और जब आपने दूसरा लिया तो मार्जिन कितना हो गया भाई, धीरे से कम हो गया। आपको फिर दूसरी बार कितना मिला 8, तीसरी बार लिया तो कितना मिला 6, चौथी बार लिया तो कितना मिला 4, और पाँचवीं बार लिया कितना मिला 2, छठी बार लिया तो 0, और सातवीं बार लिया तो किस में चला गया, माइनस में चला गया। समझ में आ रही बात, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हाँ आ रहा है, तो ये देख रहे हो, समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे क्या चला गया, माइनस में चला गया। जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो, धीरे धीरे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते जाओगे तो मार्जिनलिटी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, निगेटिव में चली जाएगी, लेस होती जाएगी। और अगर इसी को तुम ग्राफ में बना के देखो तो ऐसे बनेगा, ये शुरू में कुछ ये ऐसे रहेगा और धीरे धीरे ये आपका निगेटिव में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, कि ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करो तो निगेटिव में चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा ना, ऐसे ही बनेगा ना मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। समझ में आ रही बात। तो ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप लोग कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी को कुछ भी कंज्यूम करते चले जाते हो तो आपका धीरे धीरे उसमें से इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। छोटे बच्चे को देख लो या आप अपने आप को ही देख लो कि अब आपकी नई बाइक आई, अगर नई बाइक आई है, किसी की नई कार आई है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, शुरू में तो उसके टायर भी चमकाते हो, उसके टायर में पानी भी डालते हो, रोज रगड़ के उसकी सफाई करोगे, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो आपका मन हटने लगता है। उस तरह आप कोई भी यूनिट, कोई भी चीज़ पहली बार लोगे तो आपका मार्जिन ज़्यादा रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो यही चीज़ बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब हम लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन पहली बार हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा अपना उसका कंजम्पशन करते हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है। समझ में आई बात। तो अब देखो क्या लिखा है इसी में, द लॉ स्टेट दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेट दैट, लॉ बोलता है कि एज द अमाउंट कंज्यूम, जो एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, जो भी अमाउंट कंज्यूम करते हैं हम लोग कमोडिटी की, इंक्रीजेस। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इस पर लाइन को याद रखना, अभी समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। द यूटिलिटी ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट दैट इज मार्जिनलिटी गोज ऑन डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप लोग एडिशनल यूनिट लोगे वैसे वैसे मार्जिनलिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। समझ में आई बात, जो मैंने बोला, जैसे जैसे आप लेते जा रहे हो वैसे वैसे मार्जिनलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही बोला है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे जैसे आपने एडिशनल लिया। अब इसका मतलब क्या है सर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका मतलब क्या है सर, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में भी था। तो बेटा इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, उसमें एजम्पशन मानना पड़ेगा। तो जब एजम्पशन मानोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कोई भी लॉ होता है तो उसमें कुछ आपको एज्यूम करना पड़ता है, तो क्या एजम्पशन करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ये समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे उसके आप यूनिट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कम होता जाता है। इसी चीज़ को बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। लेकिन इस लॉ को, ये लॉ तभी फॉलो होगा जब कुछ चीज़ें आप एज्यूम करोगे। अब वो क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट देखो नंबर 1 पर है, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। ये बोल रहा है कि जितने भी यूनिट ऑफ कमोडिटी, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब उसका कलर, साइज, शेप सब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ मतलब उसका कलर, साइज कुछ और है, पहले आपने एक मैंगो लिया, मैंगो आपने मान लो छोटा साइज का था, फिर अगला आम खाया, अगला मैंगो लिया, उसकी साइज ज़्यादा थी। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। नंबर 2, द यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड। यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि भाई
आप जो भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे आप कप में चाय पीते हो तो वो कप में होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि चम्मच से चाय पी रहे हो। अब चम्मच से चाय पीते जाओगे तो 10 पियो 15 पियो कहाँ मालूम चलेगा, लेकिन 1 कप टी पियोगे, 2 कप टी पियोगे, 3 कप टी पियोगे, समझ में आएगा ना। कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक चम्मच से पी रहे हो तो वो बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए, बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। भाई एक आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली तो वो जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक आती है उस साइज में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहा है मस्ट बी स्टैंडर्ड होना चाहिए। नंबर 3, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये लॉ तभी काम करेगा, ये सारी चीज़ें काम करेगी। थर्ड बोल रहा है देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। जब कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो उसके चेंज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे आप मान लो आइसक्रीम खा लो 20 रुपये वाली, ठीक है, अब 1 खाया 2 खाया, तीसरे में आपने 50 रुपये वाली खाई, अच्छी क्वालिटी वाली खाई, तो आपको तो अच्छी लगेगी ना, वहाँ पर तो चीज़ें चेंज होएगी। तो बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, आप वही सेम आइसक्रीम खानी चाहिए। ये नहीं कि पहले खा रहे थे चोकोबार फिर आपने कहा कि नहीं हमें वैनिला चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक। नंबर 4, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। वहाँ पर क्या होनी चाहिए बेटा, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 गोलगप्पे खाए, 4 डो खाए, उसके बाद में कहा अभी रुक जाओ, फिर आप 15 मिनट बाद फिर खा रहे हो, तब तो भाई आपके अंदर आ जाएगा ना कि भाई भूख लग जाएगी आपको। तो वही बोल रहा है कि देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। ये लॉ तभी काम करेगा जब आप उस पर कंटिन्यूटी बना के रखोगे। नंबर 5, द कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब होता है बेटा कि कंज्यूमर जो होना चाहिए मानसिक रूप से सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर सोचने समझने के, डिसीजन लेने के अंदर क्षमता होनी चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये है आपका एजम्पशन। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक यहाँ तक अच्छे से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। क्या बचा है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। टॉपिक तो बहुत से हैं, मतलब आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ तक, ठीक है। यही हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं, बाकी समझा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। देखो जब ये क्वेश्चन बेटा आपका आएगा तो पेपर में करोगे क्या? सबसे पहले आप लिखोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जो भी है उसको आप एक्सप्लेन करोगे, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखोगे, फिर उसके बाद एजम्पशन लिखोगे और उस लॉ को एक्सप्लेन करोगे। और अगर कर बना सकते हो तो कर भी बना देना, टीचर खुश हो जाएगा। ऐसे करके यू बनेगा आपका, यू नीचे की साइड में ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको आप बना देना, ठीक है, कर भी बना देना। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको, स्टेटमेंट, फिर एजम्पशन और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ है क्या? देखो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, जो बुक में लिखा है उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ आपकी बुक में दे रखे हैं। तो पहला बोल रहा है बेटा कि द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। तो ये देखो पहले में बोल रहा है कि जब आप कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, ठीक है, जब कोई भी आप कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो जब उसका पहला आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब आप दूसरा कंज्यूम करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरा करोगे तो और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जा रहा है। तो बस वही चीज़ है जो आप पढ़े हो, वही चीज़ को इसमें बताया, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में। देखो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ वी आर हंग्री, अगर हम भूखे हैं, एंड वी ईट मैंगोज, वी वुड गेट अ लार्जर यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट मैंगोज बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ आवर हंगर इज वेरी हाई। अगर हम लोग पहला मैंगो कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करेंगे, तो वहाँ पर हमारी यूटिलिटी क्या है, हमें हाई मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर हंगर है। लेकिन उसके बाद when we eat the second mango we derive a lower satisfaction, ठीक है, because intensity of our hunger is reduced। लेकिन जब हम लोग दूसरा मैंगो कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि पहली बार के कंपेयर में हमें उतनी भूख नहीं लगी होगी। तो यही एक्सप्लेन करना था, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नंबर 2 सेकंड पॉइंट देखो बेटा क्या है, द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ देयर अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। मतलब ये बोल रहा है कि देखो समझो, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ अर्जेंट रिक्वायर्ड, मतलब कोई ऐसी कम्युनिटी जिससे हमारी कई चीज़ें पूरी जाती है, कोई भी कम्युनिटी से हमारी कई चीज़ें पूरी जाती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी, अब लाइट है तो लाइट से कई काम हो जाते हैं, समझ में आ रही बात। तो एग्जांपल में लो इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इसकी मतलब लो है, मतलब ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है लाइट, मतलब लाइट की प्रॉब्लम है तो है ना, इतना मान लो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मोस्ट अर्जेंट वांट है जो हमें लाइट जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइट जला लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे भाई, आपके
हीटर में काम आ जाएगा, आपके घर में जो यूज़ है एक्स्ट्रा कामों में यूज़ हो जाएगा। लेकिन पहला काम हमारा क्या है, उससे लाइट तो जले, घर में अंधेरा नहीं रहना है। लेकिन फिर उसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो लाइट की कम प्रॉब्लम नहीं है तो हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी कर लेंगे। लेकिन पहले जो मोस्ट अर्जेंट वांट होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको धीरे धीरे जो अगली नेक्स्ट वांट होगी उसको करेंगे। समझ में आई बात? तो यही बोलता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, तो वो सब आगे देखेंगे फिलहाल। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल आपको आ जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। और नोट्स के लिए चैनल टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, जैसे ही जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का नोट एक साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बेटा जी थैंक यू सो मच।